आओ प्यारे मित्रों, आज हम तुम्हें नवग्रह शांति के महा उपाय बताते हैं। आपके घर में रोज कलह रहती है, दुख बीमारी आपका घर का पीछा नहीं छोड़ रही है, शरीर पर भारी वजन रहता है, परेशानियां बहुत है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, हमारा दिमाग भी हमेशा खराब रहता है। तो नवग्रहों के प्रसन्न करने का महा उपाय आज हम बताते हैं। नवग्रहों के राजा कौन है? नवग्रहों का मुखिया सूर्य नारायण भगवान। और अपने घर का मुखिया कौन है? अपने पिताजी। अपने पिता की सेवा करने से, उनके पैर छूने से, उनकी सलाह मशूरा करने से सूर्य नारायण भगवान प्रसन्न होते हैं। चंद्रमा और माँ, अपनी माँ और चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए अपनी माँ की सेवा करे, माँ के पैर छुए, माँ को हमेशा प्रसन्न रखे। तो माता पिता की सेवा करने से सूर्य और चंद्रमा बड़े बलवान होते हैं। बुद्ध की सेवा, बहन को प्रसन्न रखने से, उन्हें लाड़ प्यार करने से, छोटे भाई बहनों को लाड़ प्यार करने से बुद्ध प्रसन्न होता है। मंगल की सेवा, मीठा बोलने से, समझदारी रखने से और पशु पक्षियों को दाना डालने से मंगल प्रसन्न होते हैं। और बृहस्पति की सेवा अपने गुरु की सेवा करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, साधु संतों की सेवा करना, उन्हें हमेशा प्रसन्न रखना, अपने गुरु को हमेशा प्रसन्न रखना बृहस्पति की सेवा मानी गई है। उससे बृहस्पति बलवान होते हैं, तुम्हारे घर में झंझटें उलझने नहीं आएंगी। शुक्र की सेवा, पत्नी को प्रसन्न करना, हमेशा पति पत्नी प्रसन्न रहे, मीठा बोले, सलाह मशूरा करे, जिससे तुम्हारे घर में शुक्र हमेशा प्रसन्न रहेंगे। शनि की सेवा, हमेशा ईमानदारी बरते, सत्य बोले और कभी झूठ न बोले, पशु पक्षियों को दाना डाले, जिससे शनि प्रसन्न होते हैं। राहु और केतु की सेवा, राहु केतु गरीबों को दान देने से, जरूरतमंद व्यक्तियों को दान देने से, भूखे को भोजन कराने से, पानी पिलाने से और पशु पक्षियों को दाना डालने से केतु का प्रभाव होता है। इनको हमेशा प्रसन्न रखो। कितनी सरल बातें हैं। हमारे ही घर में हम नवग्रह देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं। पिता की सेवा करना, माता की सेवा करना, सूर्य चंद्रमा प्रसन्न रहेंगे। मंगल में सिर्फ हमें मीठा बोलना है और हमेशा समझदारी बरतना है, मंगल प्रसन्न रहेगा। बुद्ध छोटे भाई बहनों को प्रेम करेंगे तो बुद्ध प्रसन्न रहेगा। बृहस्पति गुरु की सेवा करेंगे तो गुरुदेव प्रसन्न रहेंगे, बृहस्पति प्रसन्न रहेगा। शुक्र की पत्नी से प्रेम करेंगे तो शुक्र प्रसन्न रहेगा, नहीं तो झाड़ू निश्चित पड़ेंगे। शनि को प्रसन्न करने के लिए, शनि को प्रसन्न करेंगे, बुजुर्गों की सेवा करें, हमेशा ईमानदारी बरतें, सत्य बोले, शनि प्रसन्न होंगे। राहु केतु गरीबों को दान करने से, जरूरतमंद व्यक्तियों को दान करने से राहु और केतु हमेशा प्रसन्न रहते हैं। इसलिए नवग्रहों का उपाय आप अपने घर पे ही करें। अगर और कुछ करना है तो आप जल भी चढ़ा सकते हो सूर्य नारायण भगवान को, लेकिन पिता की सेवा से जितने प्रसन्न होते हैं सूर्य नारायण, उतना किसी भी कार्य के करने से नहीं होता है। चंद्रमा अपनी माँ की सेवा करने से जितना प्रसन्न होते हैं, उतना किसी से भी प्रसन्न नहीं होते हैं। मंगल, तुम जितना मीठा बोलोगे, गाय को मीठी रोटी देंगे, गुड़ रख के रोटी देंगे, गुड़ खिलाएंगे, तो मंगल देवता प्रसन्न होंगे। और किसी चीज में इतना प्रभाव नहीं है। बुद्ध अपने छोटे भाई बहनों को प्रेम भरी बातें करना, लाड़ प्रेम करना, इससे बुद्ध प्रसन्न होंगे। अपने गुरु की सेवा करना, साधु संतों ब्राह्मण, हमारा सनातन में तो यही तो है। सनातन में हम ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, संतों की सेवा करते हैं, इसलिए हमारे बृहस्पति हमेशा मजबूत रहते हैं। हम सलाह करने कहाँ जाए, किसी की शादी नहीं हो रही है, शादी में अड़चने आ रही, कहाँ जाएंगे? गुरु जी के पास। गुरु जी क्या उपाय? गुरु जी बताएंगे, जाओ गुरुवार का व्रत करो।
गाय को रोटी खिलाओ, लड्डू मिलाकर बेसन में तो शादी हो जाएगी। गुरु ही तो बताते हैं शुक्र की सेवा, पति पत्नी का प्रेम ही शुक्र की सेवा है। पति और पत्नी हमेशा मिलकर रहें, प्रेम पूर्वक रहें, सलाह मशवरा रखें, शुक्र प्रसन्न हो जाएगा। शनिदेव हमेशा तकड़ी पर रहते, ईमानदारी, सत्य बोलो, झूठ में कभी मत बोलो। जितना सत्य बोलोगे इतना शनि प्रसन्न रहेगा, जितने संतुष्ट रहोगे उतना मंगल प्रसन्न रहेगा। बुजुर्गों की सेवा करोगे तो भी शनिदेव प्रसन्न रहेंगे। राहु और केतु पशु पक्षियों जीव जंतुओं को दाना डालने से ही राहु और केतु प्रसन्न हो जाते हैं। जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन कराने से, पानी पिलाने से राहु और केतु प्रसन्न होते हैं। अभी ठंड पड़ रही कड़ाके की, जरूरतमंद व्यक्तियों को कंबल दान कर दो, किसी भूखे को भोजन करा दो, हमारे राहु और केतु प्रसन्न रहेंगे। ये सनातन का महा उपाय है। अगर वीडियो अच्छी लगे अपने रिश्तेदार को भेज दो, इसका उपयोग करो, आप इन सलाहों को मानो, हमेशा आपका जीवन प्रसन्न रहेगा। इस संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो तुम्हें रोक सके। हमेशा प्रसन्न रहोगे, राहु हमेशा मजबूत रहेगा, नवग्रह हमेशा मजबूत रहेंगे। जय श्री राम।